दो चर रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण सबसे पहले कहते किसे हैं? चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड। तो इसमें एक्स एक हो गया, वाई दो हो गया, जेड तीन को हो गया। हमको दिखाना है, यहाँ पे बात करना है सिर्फ दो चर वाले, यानी एक्स और वाई दो ही चर लेना है। तो जैसे एक्स प्लस वाई बराबर 4, एक्स माइनस वाई बराबर 8, ऐसे करके ये हमारा समीकरण फर्स्ट और एक समीकरण सेकेंड। तो इसमें एक्स और वाई के बारे में बात करते हैं। तो एक चर एक्स दूसरा वाई हो गया, तो गिनती में आ गया दो चर, गिनती में आ गया दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसको चार प्रकार से हम सरल कर सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल हम चार प्रकार से कर सकते हैं। पहला प्रकार हो गया प्रतिस्थापन विधि, दूसरा हो गया विलोपन विधि, तीसरा हो गया बीजगणन विधि, चौथा हो गया ग्राफीय विधि। ये चारों प्रकार में हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल पूरा खत्म हो जाता है। ये चारों प्रकार यदि हम सीख लेते हैं तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है। और इसका जो है एग्जाम में 5 नंबर का सवाल रहता है। इनसे दो चर वाले रैखिक समीकरण से एग्जाम में एक सवाल यदि रहेगा तो वो 5 नंबर का, इसके जितने भी सवाल रहेंगे वो 5 नंबर का ही होता है। तो इसको अच्छा से सीख लेंगे। और इसमें खासियत ये है कि प्रतिस्थापन ले, चाहे विलोपन ले, या बीजगणन या ग्राफीय, ये चारों विधि में सभी का एक्स एक चर हो गया इसका वैल्यू और वाई का वैल्यू दोनों का समान ही होता है एग्जाम में। लेकिन हमको जिस विधि से कहेगा बनाने के लिए हम उस विधि से बनाएंगे। तो एक्स और वाई का जो वैल्यू जितना प्रतिस्थापन में आएगा उतना विलोपन में आएगा, उतना ही बीजगणन, उतना ही ग्राफीय विधि से सिंबल होता है वो कटान बनता है। तो कटान बनता है तो वो लगभग हमारा एक्स और वाई को टच कर ही लेता है। तो इसमें सबसे पहले हम प्रतिस्थापन 1 नंबर में लिखे हैं, प्रतिस्थापन के बारे में जानेंगे। फिर विलोपन 2 नंबर में है, फिर 3 नंबर में बीजगणन विधि है, 4 नंबर में ग्राफीय विधि है। चारों विधि यदि सीख लेते हैं तो हमको जो है एग्जाम में इसके जितने भी सवाल देंगे तो प्रत्येक सवाल 5-5 नंबर का रहेगा। तो इसमें अच्छा नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन का हम लोग देखते हैं। x प्लस वाई बराबर 14, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। x माइनस वाई बराबर 4, ये इक्वेशन सेकेंड। तो प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए हम x या y ये दो चर में से किसी एक वैल्यू को या तो समीकरण फर्स्ट में से निकालेंगे या तो समीकरण सेकेंड से निकालेंगे। यदि फर्स्ट से हम x का या y का वैल्यू निकालते हैं तो समीकरण 2 में उसको रखेंगे। फर्स्ट से निकाल के फर्स्ट में ही रखेंगे तो फिर एक्स और वाई का वैल्यू नहीं आएगा, आंसर मेरा नहीं आएगा। हमको यदि फर्स्ट से निकालना है तो उसको सेकेंड में रखना होगा। इसके बाद हमारा एक्स और वाई का वैल्यू आएगा। तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट में ले लेते हैं। समीकरण फर्स्ट में हमारा है एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स प्लस वाई बराबर 14। तो इसमें जो है y का वैल्यू हम निकालते हैं। y का वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हम y को यहीं पर रहने देंगे और x को बराबर के उस साइड ले जाते हैं। तो हमारा ये 14 में ये प्लस में है x इधर, क्योंकि छिपा हुआ है। फर्स्ट में लिखते हैं तो x का वैल्यू जो है छिपा हुआ रहता है, यहाँ प्लस में है। ये बराबर के जब उस साइड जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा x। और इस तरह से इसको हम इक्वेशन थर्ड मान लेंगे, यानी समीकरण 3 तीसरा समीकरण मान लिए। तो हम बताए थे कि x या y का किसी का वैल्यू यदि निकालते हैं, हम x का भी निकाल सकते हैं लेकिन y का निकाल के हम आसान कर लेते हैं। ये बैठाएंगे, इस y का वैल्यू हमारा 14 माइनस x,
ये समीकरण 2 में बैठाएंगे। समीकरण 2 हमारा है x माइनस, अब लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्योंकि फर्स्ट समीकरण हमारा जो था ये पहले हम ले लिए y का मान निकालने के लिए। y का मान जब निकाल लिए हैं तो इसको हम रखेंगे समीकरण 2 में। तो 2 समीकरण हमारा है x माइनस वाई बराबर 4। अब ये x हमारा रहेगा, ये इम्प्लाइड दैट लिख देंगे। अब x के जगह पे कुछ नहीं देना है हमको, y के जगह पे देना है 14 माइनस x बराबर 4। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे माइनस था तो हम इस माइनस को रहने दिए, और y का जो वैल्यू था 14 माइनस एक्स, उस 14 माइनस एक्स को लिखे, लेकिन इसको एक कोष्ट में बंद कर दिए। यदि प्लस रहता तो कोष्ट हम नहीं भी देते तो चलता, लेकिन यहाँ कोई और वैल्यू रहता तो कोष्ट देते, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का मतलब हो गया कि एक बार 14 में भी इस माइनस से गुना करना है, एक बार इस x में भी। 14 का छिपा हुआ चिन्ह हमारा प्लस है, तो इसको हम क्या करेंगे, x ये माइनस गुने प्लस, तो ये लिखेंगे माइनस, फिर माइनस गुने माइनस, ये हो जाएगा हमारा प्लस, प्लस x बराबर कितना लिखेंगे 4। अब ये x प्लस में x प्लस में लिखेंगे 2x माइनस 14 बराबर 4। 2x माइनस 14 बराबर 4 लिख दिए। अब हम इसी को जो है सरल करते हैं, ये 2x माइनस 14 है, तो इस 14 को इस 4 के तरफ ले जाएंगे, चूंकि ये इसका जात का आदमी है, जात का चिन्ह है, तो 14 में उधर यदि ले जाते हैं तो ये माइनस में है, उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो 2x बराबर 4 प्लस 14। अब फिर लिखते हैं या में 2x बराबर 14, 4 18 हो जाता है, x बराबर लिखते हैं तो 18 का बट्टे में 2 हो जाता है, इसको कटाएंगे 9 बार में कट जाएगा, तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 9। अब x का जब वैल्यू आ गया तो अब बच गया हमको y का वैल्यू निकालने के लिए, तो इस x का वैल्यू को हम समीकरण 3 में रख देंगे तो बहुत आसान तरीके से निकल जाएगा। रखने के लिए हम 1, 2 में भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे जल्दी और सबसे आसान तरीका मेरा 3 में है। 3 में जब रखेंगे तो इसका वैल्यू बहुत जल्द निकल जाएगा। तो लिखते हैं x का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3, तो y बराबर हो गया 14 माइनस एक्स बराबर 14 माइनस 9 बराबर 5 लिखेंगे। अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। तो इस तरह से हमको x और y का वैल्यू निकालना था। ये प्रतिस्थापन विधि से मेरा x और y का वैल्यू निकल गया। इसी वैल्यू को फिर हम विलोपन विधि से निकालेंगे तो इतना ही, x का 9 और y का 5 ही आएगा। अब इसी सवाल को हम बनाते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि से बनाने का तरीका है कि जैसे कि x है, x के गुणांक में 1 है और इस x के गुणांक में 1 है, इसको यानी कोफिशिएंट भी इंग्लिश में बोलते हैं। इसके कोफिशिएंट में 1, इसके कोफिशिएंट में -1। तो हमको जो है इक्वल करना पड़ेगा या तो x को या तो y को यानी तो x को। तो देखते हैं हमारा दोनों सेम है, दोनों सेम है। इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, ये 2 रहता, ये 3 रहता, तो इसका 2 से इसमें उसका 3। वैसा हम सवाल आगे बता देंगे। इसमें सिर्फ देख लेना है कि विलोपन विधि से होता आखिर कैसे। तो सब चीज हमको एकदम कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, सब चीज हमारा मैच वाला है। तो देखते हैं इसको जो है, इसमें इसका कंडीशन है, विलोपन का मतलब होता है गायब करना। विलोपन का मतलब होता है गायब करना है। तो हम क्या करते हैं, या तो x वाले को गायब करते हैं या तो y वाले को गायब करते हैं। गायब करेंगे कैसे, तो उसका जो है तरीका है कि देखते हैं एक प्लस और एक माइनस में, तो दोनों कट के गायब हो जाएगा। या नहीं तो ये y को नहीं करना, हमको x का करना है, तो इसमें हम जो है फर्स्ट घटा सेकेंड कर देंगे, फर्स्ट घटा सेकेंड, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसका भी बदल जाएगा, तो ये दोनों आपस में गायब हो जाएगा।
लेकिन हम उतना करने नहीं जाएंगे, क्योंकि ये देखते हैं जब हमको आसान तरीके से बन ही रहा है तो हम इसी में अपना दिमाग लगा के इसको बना लेंगे। तो देखते हैं कि कैसे ये गायब होता है, कैसे हमारा एक्स और वाई का वैल्यू आता है। तो सबसे पहले देखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकेंड। ये फर्स्ट हो गया, इसमें प्लस सेकेंड कर देंगे। फर्स्ट प्लस सेकेंड करने पर तो ये हमारा जो है y और y दोनों आपस में कट जाएगा और x प्लस x हो जाएगा हमारा 2x। 14 प्लस 4 18 हो जाएगा। x बराबर लिखते हैं 18 बट्टे में 2, 2 नमा 18, x बराबर हो गया मेरा 9। x का वैल्यू या तो फर्स्ट में रखेंगे या तो सेकेंड में रखेंगे, तो हम फर्स्ट में रख देते हैं। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब हम समीकरण फर्स्ट में x का मान रखते हैं तो x प्लस वाई बराबर मेरा 14 हो जाता है। इसके जगह पे x के जगह पे हम ये 9 रख देंगे। 9 प्लस वाई बराबर 14, y बराबर लिखेंगे 14 माइनस 9। तो जब 9 लिखेंगे तो बराबर आ जाता है 5। तो लिखते हैं कि अतः x बराबर 9, y बराबर 5। ये बहुत ही कम समय लिया और बहुत ही कम जगह लिया और जल्दी बन के इसका वैल्यू आ गया और आसान तरीके से। वो प्रतिस्थापन से थोड़ा आसान लगा इसमें कि जल्दी ये बन गया। और भी सवाल को हम डिफरेंट टाइप का जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा वो भी अगले क्लास में बता देंगे।